हे गाइस, स्वागत है आपका सुपर वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्रेट वॉर का फाइनल वॉर। साथ ही में आज हमारी ये कॉमिक्स खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ को आपके लिए लाऊंगा। लेकिन अभी तक आप में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर दो ताकि मैं आपके लिए ये काम जल्द से जल्द कर सकूं। तो अब तक हमने एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में हमने देखा कि फाइनल बैटल शुरू हो चुकी है, जहां डॉक्टर डूम ने थैनोस को एक झटके में खत्म कर दिया। वहीं रीड रिचर्ड और मेकर अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए मॉलिक्यूलर मैन के पास जा रहे हैं, जिनकी मुलाकात सूजन स्ट्रॉम से होती है। वहीं डॉक्टर डूम को रोकने के लिए ब्लैक पैंथर और नेमोर साथ में आते हैं, जिन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके डॉक्टर डूम को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बैटल वर्ल्ड की वॉर से, जहां पर नेमोर डॉक्टर डूम के टुकड़ों की तरफ देखकर ब्लैक पैंथर से कहता है कि क्या ये इतने ज्यादा आसान था। ब्लैक पैंथर कहता है कि अगर ये इतना आसान है तो शायद हम लोग कोई सपना देख रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम अपने टुकड़ों को इकट्ठा करके अपनी बॉडी को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने लगता है, जिसके बाद वो ब्लैक पैंथर पे बहुत ही बड़ा कॉस्मिक ब्लास्ट करता है। ब्लैक पैंथर अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट से उसके ब्लास्ट को काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। डॉक्टर डूम की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर को सरपास कर रहा था। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिनमें से एक स्टोन डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तभी सिंह सूजन स्टोन की तरफ जाता है, जो रीड से मिलने के बाद उससे कहती है, मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, मैंने तुम्हें तब देखा था जब डॉक्टर स्ट्रेंज गायब हुए थे। इसका मतलब ये है कि तुम डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत के रेस्पॉन्सिबल हो। लेकिन वलेरिया उसे वहीं पर रोक देती है। वो कहती है कि जैसा आप सोच रही हो मॉम, वैसा नहीं है, और गॉड डूम जितना इनोसेंट दिखता है वो उतना है नहीं। ये सुनने के बाद सूजन उसकी बात का भरोसा नहीं करती, लेकिन रीड रिचर्ड यहाँ पर बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत को लेकर उसे भी दुख है, लेकिन वो उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने वाला डॉक्टर डूम था। ये सुनने के बाद सूजन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद रीड रिचर्ड और मेकर मॉलिक्यूलर मैन के रूम में चले जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद रीड सबसे पहले मॉलिक्यूलर मैन से पूछता है कि वो कैसा है। इसके जवाब में मॉलिक्यूलर मैन कहता है, हेलो रिचर्ड, क्या तुम मेरे खाने के लिए कुछ लाए हो? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये सुनने के बाद रीड उससे कहता है कि अभी मॉलिक्यूलर मैन के लिए उसके पास कुछ नहीं है, और वो इस बात के लिए उससे माफी चाहता था। उन दोनों के बीच में बातें चली रही होती हैं कि तभी मेकर अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है। वो रीड रिचर्ड को एक बबल में कैद कर देता है। रीड समझ जाता है कि मेकर ने उसके साथ धोखा किया है, और इससे पहले रीड उस बबल को तोड़कर बाहर आने की कोशिश करता, वो अचानक से बंदर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। यहाँ पर मेकर रीड से कहता है, रिचर्ड, तुम्हारे जज्बात फिर से काबू के बाहर हो गए, और देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। तुम इस बबल में हमेशा के लिए कैद रहोगे, और ये बबल तुम्हें प्राइमल फॉर्म में पहुंचा देगा। लेकिन वहाँ बैठा मॉलिक्यूलर मैन इस पूरी कहानी को समझ जाता है, और अगले ही पल वो मेकर को छोटी छोटी स्लाइसेस में काट देता है। जिसके बाद वो रीड को उस बबल के बाहर निकालता है और उससे कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी ही करना होगा, क्योंकि वो वहाँ पर आने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लैक पैंथर और डॉक्टर डूम के बीच की फाइट देखते हैं। इन दोनों के बीच की फाइट काफी ज्यादा भयानक चल रही होती है, जिस वजह से ब्लैक पैंथर का गॉन्टलेट काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर डॉक्टर डूम इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो ब्लैक पैंथर को एक जोरदार किक मारता है, और जमीन पर गिरने के बाद टचाला जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखने के बाद डूम टचाला से कहता है, क्या बात है टचाला, मैं पहले ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जो अपनी मौत से पहले हंस रहा है। और तब डूम को ये रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें जो अभी तक हो रही हैं वो एक डिस्ट्रैक्शन है, और अगले ही पल डॉक्टर डूम वहां से गायब हो जाता है। ब्लैक पैंथर की हंसी को देखकर डॉक्टर डूम समझ चुका था ये सब एक डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए वो मॉलिक्यूलर मैन के पास खुद को टेलीपोर्ट करता है। वो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मैन के पास पहुंचने ही वाला था,
तभी रास्ते में उसे सूजन और वलेरिया मिलते हैं। सूजन उससे सवाल करती है और उससे पूछती है, क्या स्टीवन स्ट्रेंज को तुमने मारा है? ये सुनने के बाद गॉड डूम अपना चेहरा नीचे कर लेता है और उससे कहता है कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक बार वो उस रूम से वापस आएगा तब वो सारी चीजों को क्लियरली सूजन को बता देगा। जिसके बाद डॉक्टर डूम मॉलिक्यूलर मैन के रूम में चला जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसे रीड रिचर्ड मिलता है। रीड डूम से कहता है, तुम हमेशा मेरे कामों के बीच में कैसे आ जाते हो रीड, और इस बार भी तुमने हमेशा की तरह ही किया। मैंने अर्थ के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद कई मिलियन जानों को बचाया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ केवल 4 लोगों की जान बचाने का सोचा जो सिर्फ तुम्हारे लिए मायने रखते थे, और यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली को भी बचाने वाला मैं ही हूँ। लेकिन अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन सारी चीजों पे अब रोक लगा दी जाए। जिसके बाद डॉक्टर डूम अपने हाथ से एक चुटकी बजाता है, लेकिन उसकी चुटकी बजाने से कोई भी असर नहीं होता। वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन रीड पर इस बार भी कोई असर नहीं पड़ता। वो हैरानी से पलट के मॉलिक्यूलर मैन की तरफ देखता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मैन उससे पूछता है, क्या तुम मेरे खाने के लिए कुछ लाए हो? ये सुनने के बाद डूम मॉलिक्यूलर मैन से कहता है कि मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और इस हिसाब से रीड और डूम दोनों ही इस रूम में बराबर थे, और इसी वजह से वो डूम से उसकी सारी पावर्स को छीन लेता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर रीड डूम पर अटैक कर देता है और उसे अपनी बॉडी की मदद से बांध देता है और उससे कहता है, डूम, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा क्या है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा ये है कि कोई इंसान तुम्हारी आइडेंटिटी को इरेज करके अपनी जगह ले ले। लेकिन डूम उससे कहता है कि उसने इस पूरी दुनिया को बचाया है। लेकिन रीड उससे कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को चुराया है और तुमने इस दुनिया को बचाया नहीं, तुमने सिर्फ इस दुनिया को अपने लिए क्रिएट किया है। तुम अगर चाहते तो पूरे मल्टीवर्स को दोबारा से क्रिएट कर सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ अपना फायदा देखा। तुम्हारे पास क्रिएशन की पावर थी, अगर ये पावर मेरे पास होती तो मैं तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर कर सकता था। और डूम अपनी आंखों को झुकाते हुए कहता है कि वो तुम्हारी बातों से सहमत है, लेकिन ये सब कुछ मॉलिक्यूलर मैन अपनी आंखों से देख रहा था। और डूम की बातें सुनने के बाद वो उससे कहता है कि अगर दोनों की सहमति है तो फिर ठीक है। लेकिन डॉक्टर डूम इससे पहले कुछ भी कह पाता तब तक एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हमारी कहानी 8 महीने बाद शुरू होती है। किसी एक गैलेक्सी के एक अननोन कोने में सूजन और वलेरिया आपस में बातें कर रहे थे। सूजन वलेरिया से पूछती है कि आखिरकार ये सब अचानक से क्या हुआ जो उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा, लेकिन वलेरिया उसे समझाना शुरू करती है। वो कहती है कि मॉलिक्यूलर मैन दरअसल में एक बैक्टीरिया की तरह था, जिसके अंदर बहुत सारी पावर इकट्ठा हो रखी थी, और उसी पावर को इस्तेमाल करते हुए डूम ने बैटल वर्ल्ड की रचना की। लेकिन रीड रिचर्ड के वहां पर आने की वजह से मॉलिक्यूलर मैन को ये रियलाइज हुआ कि डूम एक गलत काम कर रहा है, और इसलिए उसने अपनी सारी पावर्स को डूम से छीनकर रीड रिचर्ड को दे दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं थी, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये थी वहां पर मौजूद फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो अपनी पावर की मदद से एक गैलेक्सी को क्रिएट कर रहा था। वलेरिया सूजन को बताती है कि फ्रैंकलिन के पास दुनिया को क्रिएट करने के आइडियाज हैं। सूजन कहती है वर्ल्ड्स को क्रिएट करने के आइडियाज। इस पर वलेरिया अपने हाथों को ऊपर उठाकर कहती है वर्ल्ड्स नहीं, यूनिवर्स क्रिएट करने की पावर्स। फ्रैंकलिन अपने हाथों से यूनिवर्सेस को क्रिएट कर रहा था, और वो कर पा रहा था क्योंकि वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, और उन्हीं यूनिवर्स को रीड अपनी पावर्स की मदद से एक न्यू रियलिटी बनाकर उन्हें स्पेस में फेंक रहा था। और वो हर एक यूनिवर्स में मॉलिक्यूलर मैन के एक पार्ट को जोड़ देता था, जिससे मॉलिक्यूलर मैन की हंगर भी कहीं ना कहीं शांत हो रही थी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मैन के कई सारे इन्फिनिट अवतार मौजूद थे। इस वजह से वो कई सारे मल्टीवर्स को जन्म दे पा रहा था। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैन अपने हर एक पार्ट को एक यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता था, वैसे वैसे उसकी हंगर भी कहीं ना कहीं शांत हो रही थी। जिसके बाद वलेरिया फ्यूचर फाउंडेशन के लोगों के साथ मिलकर उन न्यू बनी हुई गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करने के लिए चली जाती है। और वलेरिया के वहां से जाते ही सूजन फौरन रीड का हाथ पकड़ लेती है
और कहती है कि उसने रीड को बहुत ज़्यादा मिस किया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अर्थ 616 को दोबारा से कंस्ट्रक्ट होता हुआ देखते हैं, जहां माइल्स मोरालेस न्यूयॉर्क सिटी को देख रहा था। तभी वहां पर मॉलिक्यूलर मैन आता है जो माइल्स से बातें करता है। वो उससे कहता है, माइल्स, तुमने मुझे उस समय खाना खिलाया जब मैं बहुत ज़्यादा भूखा था और इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल होगा। हम समझ पाते हैं कि मॉलिक्यूलर मैन ने माइल्स मोरालेस की पूरी फैमिली को वापस से जिंदा कर दिया था और उसे उसकी पुरानी लाइफ वापस लौटा दी। लेकिन इस कहानी के एंड होने से पहले हम डॉक्टर डूम को देखते हैं, जिसे ये एहसास हो गया था कि आखिरकार रीड रिचर्ड उससे अच्छा गॉड क्यों है। भले ही डॉक्टर डूम ने कई सारी गलतियां की हों, लेकिन रीड रिचर्ड ने वापस से उसे जिंदा कर दिया और इतना ही नहीं, उसने उसके फेस को भी ठीक कर दिया था। जिसके बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिए। वैसे भी हमारे चैनल पे काफी कम व्यूज आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, लेकिन प्लीज अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके बताएंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। हम मिलेंगे आपसे मार्वल ज़ॉम्बीज़ के पहले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।